हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरो को। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आज बताऊंगी आपको कि आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स, हिडन मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या बताना चाहते हैं वो आपके बारे में और बता नहीं पा रहे हैं, क्या जानने की जरूरत है आपको। ओके, ये पिकअप पेबल रीडिंग होगी। तो इनमें से तीन, यहाँ पे मैं तीन पेबल रखूंगी। आपको इनमें से जो भी पेबल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी रीडिंग आप देखोगे। ओके, आज मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में सोचते क्या है। ओके, उनके मन में बातें कौन सी है जो वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं या फिर मन ही मन रखते हैं, आपसे साथ शेयर नहीं करते हैं। ओके, तो गाइस, ये रहे तीन पेबल्स। इनमें से आपको जो भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आप उसकी रीडिंग जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगी। मैं इनको रख देती हूँ अलग। यहाँ पे रख देती हूँ। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पेबल सेलेक्ट किया है, चलिए चेक करते हैं उनकी रीडिंग क्या है, उनको उनके पार्टनर्स क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, ओके, तो आपके पार्टनर्स फील लाइक, फर्स्ट कार्ड, आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। ओके, लेट्स मेक लव टुगेदर। ये आपके साथ फिजिकल होना चाह रहे हैं, लव मेकिंग करना चाह रहे हैं। आई फील द सेम फॉर यू। ओके, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स हुए होंगे जिसके वजह से ये बोल रहे हैं कि काश ये पास्ट चेंज कर सकते। एंड ये वेट करें आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। ये आपको लेट गो करना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, बढ़ चुके होगे, इसलिए आपको ये बोल रहे हैं इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। ओके, अगर आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो तो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ही प्यार से रखेंगे। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अगर आप चाहते हो कि ये इंसान भी लाइक, मतलब आप भूल सको, तो आप इस इंसान के पास वापस जा सकते हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप दोनों ब्रेकअप सिचुएशन में हो, या फिर अगर ये आपके पार्टनर आपको मनाते हुए नजर आ रहे हैं और आप मान नहीं रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज मान जाइए, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, गलतियां होती है, लोगों से ही होती है, पर आपको सुनना पड़ेगा आप, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ऑब्सेस फील कर रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं। ओके डियर, तो आपको अगर मन है इस इंसान के पास वापस जाने के लिए तो आप जा सकते हो। ओके, ये इनके थॉट्स थे। चलिए सेकंड पाइल देखते हैं कि सेकंड पेबल में क्या थे मैसेजेस। I apologize for whatever wrong I did for you. I can't live without you. We both know whose fault it was. I hope you will forgive me soon. I wish I could take my words back. I don't trust you anymore and you fail to keep a balance between your parents and me. Okay, basically अब मैं बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है। I apologize for whatever wrong I did for you. Okay, I can't live without you. We both know it whose fault it was and I hope you will forgive me soon. इन चीजों को बोलकर इन्होंने आपसे माफी मांगने की कोशिश की होगी। ओके, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। इन्होंने ये भी बोला होगा कि इनसे गलती हो गई है एंड जो होना था वो हो गया एंड ऑल। अब आप नहीं मान रहे हो, अब इस चीज ये इनके ईगो पर आ गई है। ओके, आइदर इट बी मेल और फीमेल। अब आप नहीं मान रहे उनके इतने मनाने के बाद भी, अब ये फोर्स नहीं डालना चाहते, अब इस इंसान के ईगो पर आ गई है। तो अब ये इंसान आपको बोल रहे हैं आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। ओके, और आपको अब बुरा बना रहे हैं कि यू
फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। ओके, तो अब आपको बुरा बना रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि अब आप में ये इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ ईगो से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ को अकेले गुजारिए। ओके, और अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, अपने वर्ड्स को सामने सामने रखने की कोशिश करिए। ओके गाइस, तो ये रहे आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स, हिडन थॉट्स, हिडन मैसेजेस आपके लिए। ओके, अब चलते हैं थर्ड पाइल की तरफ। चेक करते हैं थर्ड पाइल में क्या मैसेज, थर्ड पेबल में क्या मैसेजेस हैं। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। हो सकता है आप लोग डेट नहीं कर रहे हो, पर आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। ओके, आई हाइड योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। इसका ये मतलब हमेशा नहीं होता है कि आप बहुत खर्च करवा रहे हैं इनको, या आपको मनाना चाह रहे हैं, या आपको काइंड ऑफ आपके लिए एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, पर आप एकदम नहीं मान रहे हो। ओके, आपके लिए ये स्पेशल चीजें कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो इसलिए बोल रहे योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। बेसिकली ये इंसान आपसे बोलना तो चाहते हैं, पर ये रिग्रेट भी करते हैं। हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, चांसेस है। आई नो यू ट्रस्ट मी, ये जानते हैं कि आप इनको ट्रस्ट करते हो। माई वर्ल्ड रोम्स अराउंड यू, रोम अराउंड यू, इनकी दुनिया आपके आसपास घूमती है। ठीक है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। इनको लगता है कि आप इनको अब नहीं चाहिए। ओके, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। इसीलिए इन्होंने खुद को अपने आपसे दूर कर दिया है, या फिर कर दिया होगा, या फिर करने भी वाले होंगे। जरूरी नहीं है लेफ्ट है तो करने कर दिया होगा, करने भी वाले होंगे, ताकि आपको ये इनकी अपनी इंपॉर्टेंस फील करवा सके। ओके, तो बेसिकली देखा जाए ये इंसान बहुत कोशिश किया इन्होंने आप पर ट्राई करने की, आपको बहुत ज्यादा इन्होंने एफर्ट्स किया आप पर आप नहीं इंटरेस्टेड थे, या फिर कहीं ना कहीं आप दोस्ती रखना चाहते थे, नहीं बता पा रहे थे कि इनकी मन में फीलिंग्स जो डायरेक्टली नहीं बोलकर इन्होंने एफर्ट्स दिखाया, आपने एफर्ट्स नहीं समझा। अब आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड फील कर रहे हो, या फिर आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अब ये बहुत दुखी हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि आप नहीं मानोगे, तो अब ये आपसे दूरी बना रहे हैं, आइदर इट बी इन फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, पर ये आपसे दूरी बना रहे हैं। तो आप प्लीज इनकी बात को सुनिए, इनको एक मौका दीजिए, ये अपनी बात बताएं और इनके साथ लाइफ स्पेंड करने की कोशिश करिए। ओके, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके। ओके, ये रही आप लोगों की रीडिंग। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपसे रेजोनेट किया या नहीं किया। ओके गाइस।